नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने जांची बकायेदारों की फाइलें, ईओ को लगाई फटकार। सर्विस बुक अधूरी मिलने पर नाराज डीएम ने जारी की कर्मचारी को नोटिस। फिर बात करेंगे, सीतापुर में फिर गरजा बुलडोजर, हटाए गए रसूखदारों के टीन सेट। और खबरनामा के अंत में जानेंगे, डीएम की पहल, सेक्स वर्करों के पुनर्वास के लिए 5 अफसरों की टीम गठित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बाढ़ से मुक्ति दिलाएगा 19 करोड़ का रेगुलेटर। अवैध खनन पर ग्रामीणों का हल्ला बोल, रोके दर्जन भर ट्रैक्टर जेसीबी। 30 साल बाद फिर बहेगा अंबरपुर पंप नहर में पानी। शहादत दिवस पर याद किए गए अमर शहीद राजनारायण मिश्र। आवारा मवेशियों से तंग किसानों ने प्राथमिक विद्यालय में बंद किए गोवंश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पंकज चौधरी ने किया शंखनाद, गिनाए काम के सूत्र। पंकज चौधरी की ताजपोशी पर सपा का करारा तंज। कलेक्ट्रेट में आधी रात चला बुलडोजर, वकीलों के 100 से अधिक चैम्बर ध्वस्त। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने रविवार को नगरपालिका परिषद बिसवा का गहन औचक निरीक्षण करते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने लापरवाही मिलने पर सख्त रुख अपनाते हुए कर्मचारियों को नोटिस जारी करने से लेकर अशासी अधिकारी को प्रतिदिन फील्ड में उतरने तक के कड़े निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत करते हुए जिलाधिकारी ने सबसे पहले जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिछाई जा रही पाइपलाइनों और जलापूर्ति की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण किया जाए ताकि नागरिकों को पेयजल की समस्या न हो। इसके उपरांत उन्होंने नगरपालिका के अशासी अधिकारी नीलम चौधरी को शहर में व्याप्त अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने, रात्रि के समय प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने और चौराहों पर लगी हाई मार्क्स लाइटों को दुरुस्त रखने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने ईओ को ताकीद की कि वे केवल कार्यालय में न बैठें बल्कि स्वयं प्रकाश व्यवस्था की निगरानी करें और प्रतिदिन कम से कम एक वार्ड का भ्रमण कर वहां की साफ सफाई व पानी की आपूर्ति को चेक करें। प्रशासनिक भवनों के निरीक्षण के क्रम में डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने राजस्व निरीक्षक कक्ष में आवासीय फाइलों की जांच की और बड़े बकायेदारों से टैक्स वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। नगर पालिका में उपलब्ध संसाधनों, ई रिक्शा, सफाई वाहन, जेसीबी मशीनों की स्थिति और दाखिल खारिज की पत्रावलियों का भी बारीकी से अवलोकन किया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और विकलांग कक्ष के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एक अनूठी पहल करते हुए आवेदनकर्ताओं से सीधे फोन पर बात कर फीडबैक लिया और आवश्यक जानकारी प्राप्त की। रजिस्टरों में कमियां मिलने पर उन्होंने ईओ को फटकार लगाते हुए कहा कि वे स्वयं रजिस्टरों का समय समय पर अवलोकन करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक विलंब न हो। कार्यालय की कार्यप्रणाली को जांचते हुए डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने पेंशन और सूचना अधिकार कक्ष के बाबू से कर्मचारियों की जानकारी ली। जब सर्विस बुक चेक की तो उसमें अर्जित अवकाश दर्ज न होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारी अजीत सिंह को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई और आईजीआरएस पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता परखने के लिए डीएम ने शिकायतकर्ताओं को फोन कर सत्यापन भी किया। जल कल कक्ष में पानी की टंकी और गाड़ियों की लॉग बुक चेक करने के बाद लिपिक निर्माण कक्ष के रजिस्टर में खामियां मिलने पर उन्होंने जेई राजेश पाल को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कार्यालय निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी फील्ड में उतरे और महमूदाबाद रोड पर एचआरडी स्कूल के निकट कराए जा रहे तालाब की खुदाई, मिट्टी पटान, आरसीसी और इंटरलॉकिंग कार्यों का निरीक्षण किया। जहां तालाब के पास इंटरलॉकिंग सड़क क्षतिग्रस्त मिलने पर उसे तत्काल सही कराने को कहा।
अंत में उन्होंने मोहल्ला अमर नगर में लौकुस के मकान से अली अहमद के मकान तक बनाए जा रहे आरसीसी नाले, सोक पिट और जाली लगाने के कार्यों की गुणवत्ता भी परखी, जिससे यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। सीतापुर शहर में रविवार को एक बार फिर बाबा का बुलडोजर पूरी धमक के साथ गरजा, जिसने तरणताल से लेकर जीआईसी मार्ग तक अवैध अतिक्रमण पर जोरदार प्रहार किया। प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए सड़क की पटरियों पर कब्जा कर बनाए गए अवैध टीन शेड और कार पार्किंग को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें छोटे और बड़े का कोई भेद नहीं रखा गया। शहर के कई नामचीन डॉक्टरों और रसूखदारों द्वारा अपनी कारों के लिए सड़क घेरकर लगाए गए टीन शेड भी बुलडोजर के नीचे आकर मलबे में तब्दील हो गए। मौके पर मौजूद तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने दो टूक कहा कि अतिक्रमण हटाने में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कानून सबके लिए बराबर है। ईओ वैभव त्रिपाठी ने बताया कि अभी प्राथमिकता सड़कों को बाधित करने वाले टीन शेड्स को हटाने की है। इस निर्भीक कार्रवाई से शहर के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। अब आई इंडिया आपको राजस्थान की उस रेत पर ले चल रहा है जिसका इतिहास महाभारत काल और खेजड़ी वृक्ष से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान हथियार छिपाने का खेजड़ी वृक्ष साक्षी रहा है। इतना ही नहीं, खेजड़ी वृक्ष बिश्नोई समाज के लिए महज एक पेड़ नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी के हरे वृक्षों को बचाने के लिए उनसे चिपक कर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जोधपुर रियासत के सैनिकों की कुल्हाड़ियों के सामने इन वीरों ने सिर कटाना स्वीकार किया, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया। उनके इसी सर्वोच्च बलिदान ने कालांतर में विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की नींव रखी। पर्यावरण प्रेम की इस अनूठी विरासत को सम्मान देते हुए 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। सीतापुर के आलमनगर इलाके में बंद दरवाजों के पीछे चल रही सेक्स वर्करों की बदहाल जिंदगी और समाज के हाशिए पर खड़े उनके अस्तित्व की स्याह सच्चाई को जब आई इंडिया के कैमरे ने उजागर किया तो जिला प्रशासन तत्काल हरकत में आ गया। खबर का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने इन महिलाओं को हाशिए से हक तक लाने के लिए एक बड़ी पहल की है। उन्होंने स्थिति की जमीनी हकीकत परखने और सुधार के रास्ते तलाशने के लिए एसडीएम धामनी एम दास और सीओ विनायक भोसले समेत 5 वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त जांच टीम गठित कर दी है। डीएम ने इस टीम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे मौके पर जाकर पूरी संवेदनशीलता के साथ जांच करें और मात्र 3 दिनों के भीतर एक ठोस और विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। प्रशासन का यह कदम आलमनगर की अंधेर गलियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। सीतापुर पुलिस ने चोरी के सामान सहित सातिर चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी आलोक सिंह ने बताया, सीओ नगर विनायक भोसले के नेतृत्व में थाना रामकोट पुलिस ने चंदनपुरवा मजरा खगसिया मऊ के रहने वाले सातिर ऑटो लिफ्टर प्रदीप मौर्य को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान और 900 रुपये नगद बरामद किए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक विनोद कुमार गौतम, आरक्षी वंश मलिक, कांस्टेबल अर्जुन सिंह, देवेंद्र सिंह, राम प्रकाश शामिल है। सीतापुर के रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में रविवार की सुबह 102 एम्बुलेंस सेवा जीवनदायिनी साबित हुई, जहां एक ईएमटी की सूझबूझ के चलते वाहन में गूंजी नवजात की किलकारी ने परिजनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। घटना सुबह करीब 10 बजे की है, जब प्रसव पीड़ा से करा रही गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही स्थिति गंभीर हो गई और प्रसव की नौबत आ गई। ऐसे नाजुक वक्त में ईआरसीपी डॉक्टर सुरेंद्र के ऑनलाइन दिशा निर्देशन में एम्बुलेंस में तैनात
ईएमटी शिवानी देवी ने अदम्य साहस और कुशलता का परिचय देते हुए सुरक्षित प्रसव कराया। जच्चा और बच्चा दोनों के स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें रेउसा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। यह घटना साबित करती है कि स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन सेवाएं और प्रशिक्षित कर्मी किस प्रकार सुदूर क्षेत्रों में वरदान साबित हो रहे हैं। सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका से मुक्ति दिलाने और विकास को गति देने के लिए भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की 19 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी सौगात धरातल पर उतरनी शुरू हो गई है। बंगाली पुरवा घाट पर बनने वाले जिस रेगुलेटर का भूमि पूजन जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया था, उसका निर्माण कार्य अब अभियंताओं की देखरेख में युद्ध स्तर पर आरंभ हो चुका है। मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता नितिन पांडे और संजीव उपाध्याय ने कार्य की गुणवत्ता परखते हुए इसे 1 वर्ष के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस रेगुलेटर के बनने से न केवल हजारों की आबादी और हजारों बीघे कृषि भूमि बाढ़ और कटान से सुरक्षित हो जाएगी, बल्कि बाराबंकी जाने का रास्ता भी सीधा और सुगम हो जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा कवच साबित होगी, जिससे बांध के बाहर रहने वाले ग्रामीणों को अब बाढ़ का खौफ नहीं सताएगा। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। सीतापुर के कस्बा कुतुबनगर में खेल भावना और अपनों की स्मृति को संजोते हुए स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह स्मृति चतुर्थ क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य और भावुक आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में एक अनूठा और मनमोहक दृश्य देखने को मिला, जब फीता काटने की रस्म किसी बड़े राजनेता या अधिकारी ने नहीं, बल्कि परिवार की सबसे नन्ही सदस्य 2 वर्षीय आर्या सिंह ने अपने बाबा के साथ मिलकर निभाई। इस मासूम बच्ची द्वारा किए गए उद्घाटन ने वहां मौजूद खिलाड़ियों और दर्शकों का दिल जीत लिया और पूरे माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। रविवार को सीतापुर और नैमिषारण के बीच मैच हुआ, जिसमें सीतापुर की रामलीला क्रिकेट कमेटी विजयी रही। टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में छिपी क्रिकेट प्रतिभाओं को एक उचित मंच प्रदान करना है। आयोजकों के अनुसार स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह की याद में आयोजित इस प्रतियोगिता में क्षेत्र की कई टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच आने वाले दिनों में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस दौरान अजहर शाह, अवधेश सिंह, देवेंद्र सिंह, कार्तिक सिंह, संजय यादव, सोमेश सिंह, संदीप शर्मा, बबलू गुप्ता और प्रदीप सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के ग्राम सीपतपुर दहला में आयोजित बौद्ध कथा में पहुंचकर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधानसभा क्षेत्र संयोजक आशीष ने कथा श्रवण की। उन्होंने महापुरुषों को माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान भागीरथ, कन्हैयालाल गौतम, संदीप भार्गव, अंकेश गौतम, विक्रम भारती मौजूद रहे। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान सवर्ण सेना के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन धूमधाम से किया गया। संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान ने कार्यालय उद्घाटन करते हुए कहा कि आज सवर्णों का कोई हितैषी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी और संगठन सवर्णों को निशाना बना रहा है। इस दौरान अनुज सिंह, आदित्य सिंह, टीपी सिंह, निर्भय द्विवेदी, अंकित शुक्ला, रामचंद्र मिश्रा, अमरेंद्र सिंह, अमित सिंह, दीपक सिंह, मुनेश्वर सिंह, विनय सिंह, शरद कुमार वाजपेयी, कुलदीप सिंह, शिवेंद्र प्रताप सिंह, वैभव सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, ओमकार नाथ शुक्ला मौजूद रहे। राजकीय रेलवे पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उप निरीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के मोहल्ला खास के रहने वाले चुन्ना को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके कब्जे से चोरी का मोबाइल और सिम बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल रजनीश कुमार, पुनीत कुमार शामिल रहे। लहरपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गिरीश चंद्र मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान संयोजक राम नरेश त्रिवेदी, निरंकार मल्होत्रा, परमेश्वर भार्गव, पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, एडवोकेट प्रमोद वाजपेयी, उत्तम शर्मा, मनमोहन गुप्ता, राम लखन सिंह तोमर, बंशीधर पाठक, रामजी कटियार, सलिल श्रीवास्तव, मिश्रीलाल तिवारी, शुभम श्रीवास्तव, कमल शुक्ला, मनोज रावत, वीरेंद्र मिश्रा, शिवम मिश्रा, राजू तिवारी, मनीष पाठक, अवनीश मिश्रा मौजूद रहे। संचालन एडवोकेट रमेश वाजपेयी ने किया।
मोहाली के कृषक इंटर कॉलेज में रविवार को उत्तर प्रदेश अवकाश प्राप्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण एसोसिएशन का 10वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में आयोजक ज्ञान प्रकाश मिश्र ने 8वां वेतन आयोग, कैशलेस चिकित्सा, बस किराए में 50% छूट और पुरानी पेंशन बहाली जैसी प्रमुख मांगें उठाई। मुख्य अतिथि विधायक शशांक त्रिवेदी ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वे उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर समाधान कराएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि है और वे हमेशा उनके साथ खड़े हैं। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य श्रीकांत मिश्र को सम्मानित किया गया। सुनील कुमार मिश्रा, अजय शुक्ला, विद्यासागर, केदारनाथ यादव, राधा कृष्ण शुक्ल, प्रधान रामस्वरूप वर्मा और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह, रामस्वरूप मिश्रा, प्रधानाचार्य प्रफुल्ल मिश्रा मौजूद रहे। सीतापुर में रेलवे कर्मचारियों की मनमानी से सैकड़ों लोग जाम में फंसे रहे। दरअसल खैराबाद क्षेत्र के टप्पा खजुरिया के पास रेलवे क्रॉसिंग पर सब्जी खरीदने के लिए कर्मचारियों ने टावर वैगन ट्रेन को रोक दिया। क्रॉसिंग पर ट्रेन खड़ी होने के चलते रेलवे बैरियर डाउन रहा, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रेलवे कर्मचारी सब्जी खरीदने के लिए नीचे उतरे थे। इस दौरान राहगीर बैरियर खुलने का इंतजार करते रहे। करीब 15 मिनट बाद आवागमन बहाल हो सका। सीतापुर में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, सीओ नगर विनायक भोसले के नेतृत्व में कोतवाली नगर और साइबर स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बम्बी टैक्स और बीमैक्स क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार निवासी अमित शर्मा, मुजफ्फरनगर निवासी सचिन कुमार और कानपुर नगर निवासी शौर्यवर्धन सिंह सेंगर के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त 4 लैपटॉप और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक दुर्गादत्त सिंह, उप निरीक्षक अजय कुमार रावत, कांस्टेबल ओमवीर सिंह शामिल रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर के उत्सव गेस्ट हाउस में अचीवर्स क्लब द्वारा क्रॉस रोड 25 के तहत आयोजित संगीत और नृत्य प्रतियोगिता ने शहर के सांस्कृतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। सीतापुर के इतिहास में पहली बार रोटरी, जेसीआई, वुमेन वेलफेयर, ओशा और अवध जैसे सभी प्रमुख क्लबों ने एक मंच पर साझा भागीदारी की। इस भव्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ और आई इंडिया के एंकर बबीता सिंह गौर शामिल हुई, जबकि निर्णायक की भूमिका सीतापुर की लतिका श्रीवास्तव, बंदरा श्रीवास्तव और लखनऊ की तुलिका वाजपेयी ने निभाई। अचीवर्स क्लब सीतापुर के अमिताभ दीक्षित और अर्चना दीक्षित के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में मुंबई से पधारे फिल्म जगत के अजितेश गुप्ता, संजय श्रीवास्तव व प्रखर श्रीवास्तव ने भरपूर सहयोग प्रदान किया। प्रतियोगिता में ओशा क्लब ऑलराउंडर रहा। संगीत में अर्चना दीक्षित व पराग भार्गव, समूह नृत्य में वुमेन वेलफेयर टीम, एकल नृत्य में अवध क्लब की अरिमा टंडन और एकल गायन में रोटरी के अमन कृष्णा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंत में अर्श टूर एंड ट्रेवल्स के आशुतोष ने लकी ड्रा निकालकर विजेताओं को नैनीताल, कौसाम्बी और जिम कार्बेट की ट्रिप का उपहार दिया। कार्यक्रम में वाइस प्रेसिडेंट संजीव अग्रवाल, पराग भार्गव, चारू भार्गव, वरिष्ठ सदस्य सीपी श्रीवास्तव, रेखा श्रीवास्तव, एडवोकेट संदीप सिन्हा, नूतन सिन्हा, संध्या अग्रवाल मौजूद रहीं। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। लहरपुर तहसील क्षेत्र में खनन विभाग द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन कर किए जा रहे अवैध मिट्टी खनन के विरोध में ग्राम सभा गौरिया प्रहलादपुर के मजरा इनायतपुर के ग्रामीणों ने बड़ा कदम उठाया। खनन के लिए जा रहे लगभग 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्राली और 2 जेसीबी मशीनों को रोक लिया।
ग्रामीणों का आरोप है कि तहसील क्षेत्र लहरपुर की आधा दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं में लंबे समय से रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों से अवैध खनन कराया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है। रविवार को ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन को सूचना दी। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम को फोन करने पर उनका फोन नहीं उठा, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। ग्रामीणों ने बताया कि खुले ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी ढोई जा रही है, जबकि सरकारी आदेश के अनुसार तिरपाल ढकना अनिवार्य है। इससे सड़कों पर मिट्टी गिरने, धूल उड़ने, राहगीरों व स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी और सड़कों के कटान व छत की समस्या बढ़ रही है। हटिया हवेली, हिलालपुर, इनायतपुर, गंगवा बेहड़, रमना फार्म, रूढ़ा भवनाथपुर और मकनपुर सहित कई गांवों में खेत तालाब में तब्दील हो चुके हैं। ग्रामीणों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे कानूनगो अमर सिंह ने खनन रोकने के निर्देश देते हुए कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रालियां वापस लौट गईं। ब्लॉक गुंद्रामऊ क्षेत्र के अंबरपुर पंप नहर के फिर से संचालन की उम्मीद जग गई है। इस सिलसिले में नहर विभाग ने एक बैठक कर किसानों से संवाद किया। अशासी अभियंता आशुतोष कुमार सिंह, सहायक अभियंता स्मित श्रीवास्तव ने परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया। किसानों के मुताबिक यह पंप नहर 30 साल पहले बनी थी, जो कुछ समय बाद बंद हो गई थी। अब अगर फिर से संचालन होता है तो इससे तिरवा, गोपालपुर, गोविंदपुर, कीबरपुर, विक्रमपुर, महेशपुर, पलहार, मचहा, रामनगर, गांगूपुर सहित आसपास के कई गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्य अभियंता जयंत मिश्रा के मुताबिक परियोजना को वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में अवर अभियंता मोहित यादव, प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र अर्कवंशी, नेकराम, नंद कुमार गौतम, गब्बर सिंह, रामशंकर वर्मा, राम नरेश, मदन पाल, राजेश अर्कवंशी, अमित, अजय मौजूद रहे। कमलापुर थाना क्षेत्र के लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरवरपुर गांव के निकट रविवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क पार कर रही महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कमलापुर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र कमलापुर के केसरिया गांव निवासी 50 वर्षीय कुसुमा पत्नी माकन किसी काम से हाईवे सड़क पार कर रही थी। इसी बीच सीतापुर से लखनऊ की तरफ जा रहे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौके पर मौत हो गई। थाना अध्यक्ष कमलापुर इतुल चौधरी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ब्लॉक गुंद्रामऊ क्षेत्र की ग्राम पंचायत रौसिंगपुर के मजरा खिंदौरा निवासी रामकिशन, राम मिलन, रामस्वरूप, बलिराम, अमरेश ने एसडीएम मिश्रिक को शिकायती पत्र देकर अवरुद्ध नाली खुलवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के घरों का गंदा पानी लालता प्रसाद के खेत के किनारे बने नाले से होकर पक्के नाले में जाता रहा है। आरोप है कि उस नाले को खेत में मिला लिया गया है, जिससे जल निकासी अवरुद्ध हो गई है तथा गांव में जल भराव होने लगा है। ग्रामीणों ने जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। पीएससी बरई जलालपुर में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे अधिक सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज पाए गए। डॉक्टर सीमा सिन्हा ने जांच कर दवा दी। इसी दौरान एसीएमओ डॉक्टर राजशेखर ने पीएससी का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बात की और पीएससी पर चल रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। बंद पड़े नलों को जल्द सही करने की बात कही। इस मौके पर फार्मासिस्ट अनूप कुमार, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन आदि समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सिधौली तहसील क्षेत्र के ककईपारा में लाल महेंद्र शिव शक्ति सेवा समिति के तत्वाधान में शनिवार को ओम नमः शिवाय वाले गुरु जी के सानिध्य में नवीन प्रांगण का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर हजारों भक्तों की मौजूदगी में भगवान भोलेनाथ, श्री राम और श्री कृष्ण की सामूहिक आरती व सत्संग का आयोजन किया गया। गुरुजी ने अपने अमृतमयी प्रवचनों से भक्तों को कल्याण का मार्ग बताया और पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प दोहराया। ज्ञात हो कि 48 वर्षों से सेवारत यह संस्था लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और प्रयागराज में निरंतर भंडारे और अस्पतालों में भोजन वितरण के लिए विख्यात है।
कार्यक्रम का समापन विशाल भंडारे के साथ हुआ, जिसमें वरिष्ठ सेवकों सहित भारी जनसमूह उमड़ा। ब्लॉक पहला क्षेत्र के सरैया राजा साहब स्थित किसान इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम किया गया। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम संस्था ने 70 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव रहे। मुख्य अतिथि ने संस्था के आयोजन की सराहना की। इस दौरान कोऑर्डिनेटर सैयद अब्दुल अली हसनी, जिला कोऑर्डिनेटर शफीक चौधरी, धर्मेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य शिव कुमार शर्मा सहित छात्र छात्राएं व अभिभावक मौजूद रहे। सीतापुर के मिश्री कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत होली परिक्रमा के 10वें पड़ाव स्थित चित्रकूट मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति खंडित होने की सूचना से रविवार शाम प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुनसान इलाके में स्थित प्राचीन मंदिर में पुजारी न होने के कारण सुरक्षा का अभाव था। सूचना मिलते ही एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा, सीओ नेहा त्रिपाठी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहां बजरंग दल के पदाधिकारी और महंत बाबा ननकू दास व बिमलानंद सरस्वती भी जमा हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति की नजाकत को भांपते हुए कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह ने सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने आक्रोशित साधु संतों से वार्ता कर नई मूर्ति मंगवाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। एसडीएम ने इसे उन्माद फैलाने का प्रयास बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं और खराब ट्रांसफार्मर को ठीक कराने को कहा है। एहतियातन मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मछेटा खंड के मां भैरा सैनी मंदिर प्रांगण में रविवार को विश्व हिंदू परिषद का धर्म रक्षा निधि समर्पण पूजन कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक महेंद्र पांडे ने भामा शाह का उदाहरण देते हुए समाज से धर्म रक्षा के लिए सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि विहिप हजारों प्रचारकों, 500 गौशालाओं, एकल विद्यालयों और संस्कार शालाओं का संचालन करता है। साथ ही लव जिहादी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोककर देश और धर्म की रक्षा में जुटा है। इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री अरविंद, संजय राठौर, भोलानाथ अवस्थी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरी श्रद्धा के साथ धर्म रक्षा निधि समर्पित की। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र प्रेम की भावनाओं और जय श्री राम के उद्घोष के साथ हुआ, जहां सभी ने तन मन धन से राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज रामकोट प्रांगण में छात्र छात्राओं द्वारा बहुत ही उत्साहपूर्वक दुकानें लगाकर बाल दिवस मेले का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने फ्रूट चाट, चाउमीन, टिक्की, पकौड़ी, पानी पूरी, मीठा आदि के स्टॉल लगाकर बिक्री की। उन्होंने अपने अपने घरों से मॉडल चार्ट बनाकर कॉलेज में जमा किया, जिसकी शिक्षकों ने प्रशंसा की। इस मौके पर कॉलेज के प्रबंधक अरुण कुमार वाजपेयी, प्रधानाचार्य कल्पना वाजपेयी, दिव्या मैम, शुभेंद्र पुष्कर, मिथिलेश, मुग्धादीप और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युवा उत्कर्ष समारोह के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ जेल रोड स्थित गायत्री शक्तिपीठ से हुआ, जो लालबाग चौराहा, जियासी चौराहा, कैंची पुल, कैप्टन मनोज पांडे चौक, काली माता मंदिर होते हुए गायत्री चेतना केंद्र सहसापुर पहुंची। इस दौरान लालबाग चौराहे पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रज्ञा प्रतीक पाठक ने स्वागत किया। इसके अतिरिक्त हरदोई चुंगी पर भाजपा नेता सागर गुप्ता ने पुष्प वर्षा की। इस दौरान मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी गंगा सागर वर्मा, मीडिया प्रभारी मुकेश मौर्य, व्यवस्थापक रमाकांत अवस्थी, संतोष श्रीवास्तव, शुभम मौर्य, राम नरेश चौधरी, अवधेश वर्मा, लता रानी सिंह, राम सेवक मौर्य सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गुरुकुल ताइक्वांडो एकेडमी द्वारा आयोजित चतुर्थ इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का समापन द हिंद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की खिताबी जीत के साथ हुआ, जिसने ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। 2 दिवसीय इस रोमांचक प्रतियोगिता में 12 विद्यालयों और 5 क्लब के लगभग 400 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
अंकों के आधार पर लखनऊ पब्लिक स्कूल द्वितीय और सेठ अनंतराम जयपुरिया स्कूल तृतीय स्थान पर रहे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने विजयी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया और खेल को भविष्य के लिए प्रेरणादायक बताया। एकेडमी के अध्यक्ष सोबी टंडन और सचिव मुकेश पाल की देखरेख में हुए इस आयोजन में समाज सेवी आकाश अग्रवाल, प्रधानाचार्य हरीश चौधरी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक व खेल प्रेमी मौजूद रहे। खबरें लखीमपुर से। श्री रामलीला मेला नंदीश्वर बाबा के मंच पर स्वर्गीय विनोद गुप्ता की स्मृति में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा नेता दयाशंकर मौर्य ने की। सम्मेलन की शुरुआत कवित्री रंजना सिंह हया की वाणी वंदना से हुई। लखनऊ से पधारे कवि श्यामल मजूमदास, लखीमपुर के कुलदीप सवर, प्रशांत पांडे, योगेंद्र चतुर्वेदी, प्रियंका शुक्ला, प्रदीप दुहलिया, संदीप मोहन, आलोक गंजराहा, राहुल आदि ने काव्य पाठ किया। इस दौरान सपा नेता अनुराग पांडे, हिमांशु पटेल, सुनील बत्रा, दयाशंकर मौर्य, विपिन सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। भीकमपुर के अमर शहीद राजनारायण मिश्र का 81वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, जिन्होंने 24 वर्ष की आयु में देश के लिए फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। लेकिन अफसोस 22वां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देने वाला उनका पैतृक गांव भीकमपुर आज भी सरकारी उपेक्षा का शिकार है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। प्राथमिक विद्यालय जाने के लिए रास्ता नहीं है और शहीद के नाम पर बना स्कूल बंद है। गांव में सफाई कर्मी न होने से गंदगी का अंबार है और आयुर्वेदिक अस्पताल भवनहीन है। ग्रामीणों ने शहीद की स्मृति में कन्या डिग्री कॉलेज, खेल स्टेडियम, चौराहे पर प्रतिमा लगवाने और शहीद गेट के पास से शराब ठेका हटवाने की मांग की है। लगातार बढ़ रही ठंड के दृष्टिगत जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया है। तहसील प्रशासन ने 200 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। कंबलों का वितरण धौरारा एसडीएम शशिकांत मणि, तहसीलदार आदित्य विशाल के नेतृत्व में किया गया। जिला मुख्यालय की सबसे व्यस्त सड़क डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर नए रूप में ढलने लगी है। मिदनिया तिराहे से एसएसबी बटालियन होते हुए शहर सीमा तक इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। अब यह सड़क 3 मीटर की जगह करीब 5.5 मीटर चौड़ी तक बनेगी। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने निरीक्षण कर सड़क के निर्माण कार्य और गुणवत्ता को परखा। इस दौरान एसडीएम सदर अश्वनी सिंह, लोक निर्माण विभाग के अशासी अभियंता तरुणेन्द्र त्रिपाठी, अशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार अश्वनी कुमार, प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह मौजूद रहे। निराश्रित गोवंशों से परेशान किसानों ने रविवार को उन्हें प्राथमिक विद्यालय सुरजनपुर में बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि निराश्रित और आवारा गोवंश उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही हैं। एसपी अग्रवाल ज्वेलर्स के ग्रैंड रिवाइवल में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने लॉन्चिंग की। इस दौरान डॉक्टर पवन गर्ग, सुमित अग्रवाल मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी के सबसे पहले भाषण की। निर्विरोध निर्वाचित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने पहले भाषण में कहा, मैं रूल नहीं रोल अदा करने में विश्वास करता हूं। मेरे लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं। मैं आपके लिए जीऊंगा। मेरे काम करने के 4 सूत्र संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय हैं। उन्होंने कहा, मैं गलत के सामने हार नहीं मानता हूं। इसी जिद की वजह से राजनीति में आया। अब सामने और बड़ी चुनौती है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शंखनाद के बीच उनके नाम का ऐलान किया। निर्वाचित होते ही निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ के बगल की कुर्सी से उठ गए। उन्होंने पंकज चौधरी को पार्टी का झंडा सौंपा। फिर पंकज चौधरी भूपेंद्र चौधरी की कुर्सी पर बैठ गए। इस खबर में बात होगी पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व मंत्री शिवपाल यादव और सांसद अवधेश प्रसाद द्वारा कसे गए तंज की।
भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, भाजपा पीडीए से घबराकर पंकज चौधरी को लाई है। 2027 में हमारी पार्टी संगठन के बल पर भाजपा को हराएगी। इनके सभी प्रयास हम सपा के लोग फेल करेंगे। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एक चौधरी को हटाकर दूसरे चौधरी को लाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करेंगे वकीलों के चैम्बर पर चलाए गए बुलडोजर की। दरअसल मथुरा के कलेक्ट्रेट परिसर में बने वकीलों के चैम्बरों को शनिवार देर रात प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 1 सैकड़ा से अधिक चैम्बर्स तोड़ दिए गए। रविवार सुबह जब इसकी खबर वकीलों को लगी तो वह कोर्ट पहुंच गए और प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। वकीलों ने आरोप लगाया कि चैम्बर गिराने से पहले प्रशासन ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि वह इसे लेकर सोमवार को बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।